अनंत सिंह का टिकट जो है कंफर्म हो गया है। वो भी दावा कर रहे हैं प्रहलाद यादव को टिकट मिलेगा। अभी कुछ सीट का ऐलान नहीं हुआ है, वो कैसे ऐलान करती है? जो वह कह रहे थे उनके दावे में दम है, तो इनको टिकट कैसे दिया जाए? पूरे बिहार में फिर से एक बार भाजपा या एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में आपसी जो है तनातनी तेज हो गई। भीमराव अंबेडकर की का कैसे अपमान किया गया, इसके पहले लालू प्रसाद जी तो करते ही रहे, तो ये अपमान की बातें भाजपा वाले कैच कर लिए। जो बिहार को कहीं ना कहीं से गाली दिए हों, बिहारियों को अपमानित किए हों, वैसे ही नेताओं को लाया जा रहा है। आक्रामकता आनी चाहिए और इसमें जदयू के लोगों को भी साथ देना चाहिए, निभाना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट अजय मिश्र। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आज चलते हैं खबरों का पिटारा। आज फिर से हम लोग खोलते हैं और जनता को बताते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। सबसे पहली जो खबर है सर, वो महागठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा से निकलकर सामने आई है। वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, राहुल गांधी के साथ अब प्रियंका गांधी भी साथ में है और बुलेट की भी जो तस्वीर आई उसको लेकर भी बड़ा चर्चा हुआ। काफ़ी भीड़ भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम हुआ, कई नेता भाषण भी दिए, कन्हैया और पप्पू यादव भी मंच पर मौजूद थे, तो तमाम सिनेरियो चल रहा था। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा उठा लिया और रैली में जब राहुल गांधी चल रहे थे गाड़ी से, तो एक युवक के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर जो है राहुल गांधी को देने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी उसको नहीं लेते हैं, देखते नहीं हैं या इग्नोर कर जाते हैं। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाई और तब से ही पूरे बिहार में फिर से एक बार भाजपा या एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में आपसी जो है तनातनी तेज हो गई। कैसे देखते हैं आप पूरे घटनाक्रम को? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा तो चल रही है महागठबंधन की, कांग्रेस की है उसमें लीड में राहुल गांधी, लेकिन यात्रा का जो है बड़ा रोचक प्रसंग सब रहा। बहुत एक तो प्रियंका गांधी मोटरसाइकिल पर साथ पर थी, बुलेट पर, राहुल गांधी के साथ भाई बहन, और साथ में जो है बुलेट पर चल रहे थे तेजस्वी यादव भी। तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बुलेट पर चलने की तस्वीर पहले भी आई थी, तो लेकिन जो तस्वीर थी कल की, उसमें साफ दिखाई पड़ रहा था कि प्रियंका गांधी भी पूरे जोश के साथ अपने भाई राहुल गांधी के साथ मैदान में उतर गई हैं, है ना। और सबसे बड़ी है बातें जो आई उभर कर, वह फिर से एक बार कि किस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों के द्वारा अंबेडकर का, डॉक्टर बाला साहेब भीमराव अंबेडकर की का कैसे अपमान किया गया। और यह अपमान की बात पहले भी हुई थी। मुंगेर में प्रतिमा का जो है घोरघट में था, वहाँ प्रतिमा लोग बनाए थे, उसका चाह रहे थे कि उद्घाटन करें, अनावरण करें मुंगेर में, लेकिन वहाँ से भी कन्नी काट कर दोनों नेता युवराज निकल गए। और मुजफ्फरपुर में भी हुआ, एक युवक जो है हाथ में अंबेडकर की तस्वीर लेकर चाह रहे थे राहुल गांधी को मिलना और उनको समर्पित करना, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उनको लपेट के किनारे कर दिया और राहुल गांधी इस पर ध्यान नहीं दिए। तक वो पहुंच गया था, मतलब राहुल गांधी के एकदम बहुत करीब तक पहुंच गया। हाँ, लेकिन उस पर जो है ध्यान नहीं दिए। तो ये अपमान की बातें भाजपा वाले कैच कर लिए कि भाई अंबेडकर का नाम लेकर, संविधान की बात करके, है ना, आज जो है वोटर अधिकार यात्रा निकालना, यह भी संवैधानिक बातें हैं। वोट का अधिकार कहाँ से मिला? संविधान से। संविधान को किसने बनाया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। तो आज उनके ही जो संविधान के रचयिता है, निर्माता है, उनको ही अपमानित कर रहा है और इधर संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं। ये विरोधाभासी जो कांग्रेस का उजागर हो रहा है, इसके पहले लालू प्रसाद जी तो करते ही रहे, है ना। अंबेडकर जो अपने जन्मदिन पर कर दिए,
तो ये इस तरह की बातें प्रकाश में आते रहती हैं, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी पर इस कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। वो भी अपनी चाल चल रही है कांग्रेस, और इधर जो है भाजपा इस मुद्दे को बनाकर और सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कि भाजपा के लोग, बड़े बड़े नेता उछाल रहे हैं आपको बिहार के अपमान की बातें, बिहारियों के अपमान की बातें, है ना। उसमें बहुत तरह की है, जैसे एफ.के. स्टालिन पर भी है। उन्होंने क्या कहा था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कि बिहारी जो हैं बाथरूम क्लीनर टाइप के, बस वही काम कर सकते हैं। तो एक उससे घोर अपमान हुआ था उस समय। सनातन विरोधी बयान लगातार उनके परिवार, उनके पिता जो है उन्होंने कह दिया था कि सनातन धर्म के खिलाफ में खूब जो जबरदस्त हंगामा खड़ा हुआ था पूरे देश में। और आज वह जो है राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ एक साथ जो है घूम रही है। उसमें तेजस्वी यादव भी है। बिहारियों के का अपमान करने वालों के साथ तेजस्वी यादव भी है, जिसको लेकर भाजपा के लोग एकदम, प्रियंका गांधी पर भी है कि जब पंजाब में, है ना, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे वह जब बिहारियों के खिलाफ बोल रहे थे तो ताली बजा रही थी प्रियंका गांधी। यह भी मसला है पूरा आज उछाले हुए। खास करके कांग्रेस के जितने बीजेपी के जो नेता हैं, उप मुख्यमंत्री क्या कहता है आपको विजय कुमार सिन्हा, ये तो और इसको लहकाए हुए हैं, कह रहे हैं कि बिहारियों का अपमान है, और अपमान और गौरव की बात जो है इसको मुद्दा बनाएगी बीजेपी। लेकिन इसके अलावे स्वाभाविक है कि जब आप वार कीजिएगा तो प्रतिवार भी होगा। तो राजद के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो बिहार के डीएनए पर सवाल उठाए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह भी बात है। तो ये अभी चलेगा दौर, और भाजपा चाह रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी बिहार को अपमानित करने वाले नेताओं, चाहे रेवंत रेड्डी हो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हो, या कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, सबों ने जिस तरह से बिहारियों का उपहास उड़ाया या उपहास उड़ाने वालों का साथ दिया, तो उन लोगों के साथ अगर आप वोटर अधिकार यात्रा में निकलते हैं तो कहीं न कहीं बिहारियों के मन में तो दर्द हो ही रहा होगा। और चुनकर वैसे वैसे नेताओं को ही लाया जा रहा है सर, महागठबंधन के या इंडिया गठबंधन के, कि जो बिहार को कहीं ना कहीं से गाली दिए हों, बिहारियों को अपमानित किए हों, वैसे ही नेताओं को लाया जा रहा है। बगल में ममता बनर्जी हैं, वो इससे दूरी बनाई हुई हैं। अरविंद केजरीवाल हैं, वो दूरी बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव की भले ही अखिलेश यादव की चर्चा है कि कल वो एक दो दिन में वो पहुंच सकते हैं, लेकिन और जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं जो माने जाते हैं, वो इस कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। तो इनमें आपस में भी मत भिन्नता है, अब देखते हैं। हाँ, अभी तक तो कहीं से भी संकेत नहीं मिला है कि ममता बनर्जी भी आएंगी। केजरीवाल का भी कोई संकेत नहीं है आने का, जबकि विरोध हुआ था दिल्ली में, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और विरोध हुआ था, उसमें आपके भी लोग थे, है ना, टीएमसी के भी सांसद थे विरोध में, और इसी वोट अधिकार यात्रा को लेकर ही, चाहे इस इशू पर ही हुआ था वहाँ प्रदर्शन। तो ये सब बातें हुई, वहाँ एकजुटता थी, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने कन्नी काट ली है। और इसके पीछे, जबकि ममता बनर्जी पहले से भयभीत कह रही हैं कि जो गहन वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जो होगा उससे बंगाल में भी प्रभावित होगा, क्योंकि बिहार में अगर यह सफल हो गया और इस पर जो ब्रेक नहीं लगा, रोक नहीं लगी, तो निश्चित रूप से टारगेटेड होंगे बंगाल भी।
सबसे ज्यादा प्रभावित तो वही होगा, क्योंकि घुसपैठियों की बात सबसे ज्यादा वही होती है, लेकिन फिर भी वो इस यात्रा से दूरी बनाए। और उसके बाद आपको झारखंड में तो खिलाफ में भी दे के लाया गया, विधानसभा में पारित भी हो गया है। तो ये चीज जो है, इसके बावजूद टीएमसी बिहार नहीं आई, टीएमसी का कोई बड़ा नेता नहीं आया अभी तक। और जब इधर जो है स्टालिन आ रहे हैं और रेवंत रेड्डी मान करते हैं, उनको साथ लेकर घूमने का अर्थ है। साफ सही में भाजपा वाले जो इशू इसको बना रहे हैं, हालांकि इसमें अभी उतनी आक्रामकता नहीं आई है ना। आक्रामकता आनी चाहिए और इसमें जदयू के लोगों को भी साथ देना चाहिए, निभाना चाहिए, क्योंकि बिहार की अस्मिता से सवाल है, जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन भाजपा वालों ने इसको पूरे कड़ाई से उठाया है और कड़ा विरोध जताया जा रहा है। कहीं न कहीं यह जो है कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन सर, केवल इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं में ही नहीं, बल्कि ग्राउंड स्तर पर भी महागठबंधन में तनातनी की कई खबरें निकलकर सामने आई हैं। काराकाट और मोतिहारी से भी जो नेता हैं, उनके बयानों से लग रहा है कि महागठबंधन में तनातनी है। क्या पूरा मामला क्या है सर? काराकाट में से खबरें आई हैं और मोतिहारी से कुछ खबरें निकलकर सामने आई, और कई जगहों से खबरें आ रही हैं। देखिए, काराकाट का में जो है, वहाँ के जो विधायक है, माले के विधायक है अरुण सिंह, उनका कहना है कि भाई जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की आई हुई है, वो स्क्रीनिंग कर रही है और ऐसे सीटों पर भी आवेदन ले लिया गया, सीटों के लिए भी जहाँ से कांग्रेस जीती नहीं है, कांग्रेस की सीट नहीं रही है। जैसे वो काराकाट के बारे में बता रहे थे, और एक सीट और है शाहबाद इलाके का, है ना। उनका कहना है कि कांग्रेस के यहाँ 2 सीट मिली थी, है ना। वो 2 सीटें थी चेनारी और करगहर, लेकिन दावा ठोक रही है काराकाट और तरारी पर कांग्रेस। उसको तो माले का ये है, क्योंकि काराकाट से भी माले के जीते हुए हैं और तरारी से भी जीते थे। भले अभी उपचुनाव में हार गया, लेकिन जीते थे। सुदामा प्रसाद तरारी से ही विधायक हुआ करते थे, अभी सांसद हैं आरा से। तो माले का जो नेता है, विधायक है अरुण सिंह, उनका है कि इस तरह का जो हरकत कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी कर रही है, इससे तो एकजुटता पर, महागठबंधन की एकजुटता पर ही प्रहार होगा। इसलिए उन्होंने चेताया है कि नहीं, कांग्रेस ऐसी गलती नहीं करे जिससे कि ठेस पहुंचे। बिल्कुल, और ये सवाल हम भी उठा चुके हैं कि मिलना आपको है 60, 70, 80, 100, जितना मिले उतने ही पर आप जो है तैयारी कीजिए, उतने ही पे अपने कार्यकर्ताओं से डॉक्यूमेंट लीजिए। लेकिन कांग्रेस 243 सीटों पर स्क्रीनिंग कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं से उन 243 सीटों पर फॉर्म भरवा रही है, उनका स्क्रीनिंग चल रहा है। आखिर मकसद क्या है, क्या मामला है? और मोतिहारी में जो है, मोतिहारी में भी जाएगी यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, है ना। अब इधर से गुजरते हुए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए मोतिहारी जाएगी। तो उसमें जो है वहाँ पोस्टरबाजी चल रहा है। कांग्रेस के पोस्टर, कांग्रेस का पोस्टर है और उसको फाड़ कर जो है हटाकर राजद का पोस्टर लगा दिया गया। इसी को लेकर दोनों में तनातनी हो गई, मारपीट भी हो गई, पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इससे कांग्रेसी का है कि भाई जब आरजेडी के लोगों ने जबरन जो है मेरा पोस्टर हटाकर अपना पोस्टर टांग दिया शहर में। मुजफ्फरपुर में एक और घटना आज हुई, बड़ा जो है ना कि एक महागठबंधन के अंदर क्या है, किस तरह से एकजुटता का कहीं न कहीं अभाव दिखाई पड़ता है। वह मुजफ्फरपुर की सभा में एक घटना से और जो है प्रमाणित होता है। ये है आपको कि एक आरजेडी के विधायक हैं गायघर से, मुझे निरंजन राय, वह जो है राहुल गांधी को सम्मानित करने गए, जो है अंग वस्त्र देकर उनको, लेकिन उनको झिटक कर अलग हटा दिया गया और इस पर जो है बेचारे अपमानित होकर अपना किनारे हो गए।
तो ये सब घटना जो है कहीं न कहीं या तो विधायक की पहचान नहीं होगी या सुरक्षा का सवाल होगा, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब वहाँ राजद के भी लोग हैं तो वह तो अपने विधायक को पहचानते ही होंगे, तो उनको हस्तक्षेप करके जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इस सबसे लगता है कि कहीं न कहीं अफरा तफरी का भी माहौल है। और तेजस्वी यादव मंच पर होंगे, वो कुछ नहीं बोले होंगे। तेजस्वी यादव भी किंग कर्तव्य विमूढ़ रह जा रहे हैं राहुल गांधी के सामने में, है ना। तो वो भी परेशान है बेचारे का कि उनके सीएम का नाम भी नहीं लिया गया कि वो सीएम होंगे। राहुल गांधी तो नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस की ओर से किसी नेता के द्वारा नहीं कहा जा रहा है। राहुल गांधी नहीं कहे तो फिर सबसे पहले विरोध करने वाले कन्हैया कुमार को भी आज मंच पर जगह दे दी गई, और जबकि अभी तक कन्हैया कुमार को मंच पर जगह नहीं मिला था। पप्पू यादव को कटिहार में मिल गई, राहुल गांधी ने अपने करीब ले आया, हाथ मिला लिया और हालचाल भी पूछ लिया। लेकिन कन्हैया कुमार को पहले का वनवास आज हुआ दूर, है ना। वो भी अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ मंच पर दिखाई पड़े। तो देखिए महागठबंधन के अंदर खाने में जो सियासत चल रही है उसमें अब क्या कुछ होने वाला है, इस पर पूरे बिहार की नजर रहेगी। देखिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो एनडीए खेमे से है। एक चर्चा सी होने लगी है कि अनंत सिंह का टिकट जो है कंफर्म हो गया है, क्योंकि 30 तारीख को एक कार्यक्रम होने जा रहा है। अनंत सिंह और ललन सिंह दोनों मिलकर रोड शो करेंगे। तो एक चर्चा है कि अनंत सिंह का टिकट कंफर्म हो गया है। अपडेट्स के लिए सर के पास चलते हैं। सर आपको क्या लगता है कि जब ललन सिंह और अनंत सिंह एक साथ कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो मतलब टिकट कंफर्म है? अनंत सिंह जब जेल से बाहर आए थे, है ना, एक मामले में जब जेल में थे, उस मामले में बरी हो गए, तो आते के साथ उन्होंने ऐलान किया कि हम चुनाव लड़ेंगे मोकामा से, है ना, विधानसभा क्षेत्र से। इस पर लोग बड़ा ये किया था, तंज कसा था। और राजद के जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने कहा था कि अभी कुछ सीट का ऐलान नहीं हुआ है, वो कैसे ऐलान कर दिए, अभी तय नहीं हुई है, तुरंत जाके सीएम से मिली। और जो है उन्होंने आपत्ति की कि कभी यह जो है निर्दलीय लड़ते हैं, कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी में रहते हैं, तो इनको टिकट कैसे दिया जाए। तो ये सवाल जो है नीरज कुमार ने उठा दिया था। लेकिन अनंत सिंह जो है मुख्यमंत्री से भी मिले, इसके बाद सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा नहीं कहा, यह बातें बाहर नहीं आई। उसके बाद ही अनंत सिंह से जाकर मिले, सब तस्वीरें आई। इनके घर पर अशोक चौधरी गए मंत्री, जाकर भेंट गांठ कीजिए। तो उसी दिन लगने अशोक चौधरी ने कहा भी था, मंत्री हैं अभी ग्रामीण कार्य मंत्री राज्य सरकार में, उन्होंने कहा भी था कि अनंत सिंह को अगर मोकामा से टिकट दिया जाता है तो जीत सुनिश्चित। तो इन सब हालात को देखते हुए लग रहा है कि अनंत सिंह का टिकट अब कंफर्म है। और ललन सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री हैं, ललन सिंह मुंगेर से सांसद भी हैं, और मुंगेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही मोकामा विधानसभा क्षेत्र आता है। तो अनंत सिंह की रोड शो निकालने वाले हैं ये लोग, पटना से शुरू होगा और आगे लखीसराय तक जाने की संभावना है। तो ये रोड शो जो है, इसमें ललन सिंह साथ में रहेंगे, अनंत सिंह रहेंगे और नेता हो सकते हैं साथ में हो। तो ऐसे तस्वीर साफ उभर रही है कि अनंत सिंह का टिकट कहीं ना कहीं मोकामा से कंफर्म है। जो वह कह रहे थे उनके दावे में दम है। चलिए एक और छोटा सा सवाल है सर। सूर्यगढ़ा जो मतलब उसी के इर्द गिर्द की सीट है, वहां पर पेच फंसा सा लग रहा है। प्रहलाद यादव को लेकर बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो गई है। ललन सिंह कहा जा रहा है कि उन्होंने वीटो लगा दिया है। क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, सूर्यगढ़ा सीट जो है वहां से राजद के प्रहलाद यादव जीते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ आए और विश्वास मत हासिल करने की जो है प्रक्रिया हुई विधानसभा में,
तो उस समय चले आए। उस समय बड़ा बहुत कयासबाजी हो रही थी कि भाई प्रहलाद यादव जैसे लालू के कट्टर भक्त कैसे चले आए पहला बदलकर नीतीश कुमार के साथ। तो इसकी बहुत कयासबाजी हो रही थी। और दूसरी बात थी कि जिस सूरजगढ़ सीट से प्रहलाद यादव जीतते रहे, एक बार नहीं कई बार वो जीते हैं, विधायक बने हैं, तो उनको जदयू कैसे टिकट देगा। जदयू के दावेदारों में अगर जातीय समीकरण देखा जाए, या तो कुर्मी आते हैं या फिर भूमियार आते हैं। तो कुर्मी जो आते रहे हैं, तो उस परिस्थिति में पिछले बार भी रामानंद मंडल थे जदयू के प्रत्याशी, तो प्रहलाद यादव को टिकट कहां से मिलेगा, यह तो संशय की स्थिति थी। लेकिन प्रहलाद यादव को भी भरोसा था और अभी भी है कि हमको भी टिकट मिलेगा, हम ही को, क्योंकि हम वहां से विनर हैं और दावेदार हैं। और यह आश्वासन कहीं न कहीं से मिला होगा कि आप इधर आइएगा तो आपको टिकट वहां से देंगे, है ना। लेकिन ललन सिंह विरोध कर रहे हैं, और खुला विरोध कर हो गया था प्रहलाद यादव को लेकर। और इधर हैं आपके मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो बड़ी भूमिका रही है मतलब प्रहलाद यादव को उस खेमे से इधर लाने में। हाँ, तो वह जो है अपना वो भी दावा कर रहे हैं प्रहलाद यादव को टिकट मिलेगा। बीच में अशोक चौधरी भी है ललन सिंह के साथ, प्रहलाद जो है प्रहलाद यादव के खिलाफ में बोल देते हैं। अब तो यह समय बताएगा कि प्रहलाद यादव को मिलता है या नहीं। लेकिन लग रहा है कि अगर इस तरह की लड़ाई जदयू और बीजेपी के मंत्रियों के बीच सूरजगढ़ सीट को लेकर होते रही, तो तीसरे दावेदार भी वहां एक मजबूत है, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में 44,000 के लगभग वोट लाया था। नाम है उनका रविशंकर प्रसाद सिंह। वैसे उनको लोग क्षेत्र में अशोक सिंह के नाम से भी, एलजेपीआर से, वह चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर अब है, लेकिन उस समय एलजेपी से खड़ा हुए थे। और उन्होंने जो 44,000 वोट काटा, इसी से जदयू के रामानंद मंडल की करारी हार हुई थी। तो जबकि रामानंद मंडल 52,000 वोट लाए और 62,000 वोट लाए, लेकिन बावजूद इसके अगर ये 44,000 वोट लोजपा के नहीं काटते, हाँ, और जो अशोक सिंह हैं, रवि रंजन प्रसाद सिंह, वह भी एक जमाने में ललन सिंह के शागिर्द हुआ करते थे। लेकिन चूंकि पिछली बार उनको वहां से टिकट नहीं मिला, तो वह चले गए चिराग पासवान के साथ और उनकी पार्टी से उम्मीदवार बन गए। तो लोजपा की भी दावेदारी है कि हमको 44,000 वोट आया, कैंडिडेट भी है, हाँ, तो हमको वह सीट दी जाए। वैसे भी लोजपा उस पर दावेदारी कर रही है, उस सीट पर, है ना। लोजपा उस सीट पर दावेदारी कर रही है, तो संभव है कि इस तरह की लड़ाई में लोजपा न कहीं बाजी मार ले। तो देखा आपने सूर्यगढ़ा की भी सियासत को सर ने समझाया, और इसके साथ साथ तमाम जो अपडेट्स पूरे बिहार से निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन से हो, एनडीए गठबंधन से हो, और प्रॉपर कुछ जो हॉट सीट बना हुआ है बिहार का, उसको लेकर भी समय समय पर जो अपडेट्स आ रहा है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हर एक इंटरनल खबर और विश्लेषण आपको हम देते रहेंगे। आपकी नज़र न्यूज़ हाट पर होनी चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।